देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग 4 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें से आपका पहला वीडियोस ये है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड थर्ड जो वीडियो आएगा अपना, उस पर बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, तो लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो 2 मिनट इंतज़ार करिएगा। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे इसका पूछा जाए, H2SO4 में आपको यस के निकालनी है, राइट। तो इसको अगर आप इस तरीके से करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की 1 मान लें और ऑक्सीजन की -2 मान लें और इसकी x मान लें, इस टाइप से। तो ज़रा देखिए 1 × 2 + x + 4 × -2 = 0, राइट। तो क्या बनेगा 2 + x, 4 2 जा 8। ओके, लेकिन ये अगर 5 है, यहाँ पे 5 हो तो 5 अगर है तो उसके लिए देख लेते हैं। ये 5 है, 5 2 जा 10 = 0। तो 2 + x - 10 = 0, तो x यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, तो H2SO5 के में अगर इस रूल से निकालोगे तो ये 100% गलत है ना। H2SO4 में तो ये रूल वैलिड कर जाता है, लेकिन H2SO5 में ऐसा नहीं चलता। ओके, अगर आप ऐसे निकालते हैं तो मान लीजिएगा IPSC आपको सही से ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, उसके लिए आपको देखना है इसे। तो ज़रा आगे एक और ज़रा देख लीजिए, अगर इसे जैसे निकालते हो आप, है ना, Br की इन Br3O8, राइट। इसमें इसकी आप x मान लेते हैं, ऑक्सीजन की अगर आप -2 मानते हैं तो क्या बनेगा x, ऑक्सीजन ब्रोमीन कितना है 3x + 8 × -2 = 0। क्या बनेगा 3x - 16 = 0, 3x = 16 एंड x = 16/3, राइट। ये बन रहा है। एक और जरा देख लीजिएगा, अगर ये बना आपका तो ये भी गलत है, इस तरीके से नहीं करना है ना। एक और जरा देख लीजिएगा, जैसे कि CaO Cl2 में आपको पूछ ली जाए कि Cl की फाउंड आउट कर लीजिएगा, Cl की। ओके, तो Cl की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज़रा देखिए, इसको x मान लेंगे तो 2x हो गया। ऑक्सीजन की पता है -2 होता है, कैल्शियम की भी पता है। ओके, कितना होता है +2। ओके, तो 2 - 2 + 2x = 0, तो ये भी कैंसिल आउट, 2x = 0, x कितना आया 0, जो कि यहाँ पर भी गलत है। ओके, तो इतना कुछ अगर आपको आता है, इस टाइप से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको गलत है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना है। तो ज़रा देखिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, अगर आपको आगे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, 2x कर सकते हैं, उस रफ्तार में देखिएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि चलिए आप लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ओके, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें या फिर ये बोल दिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बात दोनों की एक ही होती है ना। तो ज़रा देखिए इसमें क्या बताएंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। ओके, मतलब किसी भी एटम पर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जैसे कि आप इस तरीके से देख लीजिएगा, कोई एटम लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ज़रा देख लीजिएगा हाइड्रोजन पे कितना होता है फॉर्मल चार्ज, पॉजिटिव का होता है, इस पे निगेटिव का होता है। ओके, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे होती है हाइड्रोजन की, इसकी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ओके, मतलब ये कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ओके, अब इसी तरीके से और अगर देखा जाए, जैसे ऑक्सीजन है
या वाटर की बात कर ली जाए H2O में, तो H2O में रियल जोन में यही होता है H, है ना। बॉन्डिंग देख लो इस टाइप में ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये मोर पॉजिटिव मतलब +1, इस पे +1 इस बॉन्ड की वजह से, तो इस पे -1 इस बॉन्ड की वजह से, इस पे +1 और इस पे -1। तो जरा जी देखिएगा ऑक्सीजन पे कुल कितना आया -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ -2, इसका कितना हुआ +1, इसका कितना हुआ, इसका भी +1 हुआ। ओके, अब इसी तरीके से अगर और देखा जाए, थोड़ा जरा देखते चलिए, इसमें अगर और एक बात करें, किसकी बात कर लें, SO2 की। ओके, तो जरा देखिए, जैसे कि बात करते हैं SO2, SO2 को इस टाइप में कर सकते हैं S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर ड्रा करके। ओके, अगर स्ट्रक्चर ड्रा करके करते हैं तो आपका 100% ये सही मेथड होता है, और इस मेथड से हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो हमेशा करेक्ट आता है, राइट। तो इस बॉन्ड पे अगर देखा जाए तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे कितना आएगा -1, इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से, ये नीचे वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1, और इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1, इस पे एक और +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1। आप जरा ध्यान से देखिए कि जो सल्फर है ना, सल्फर पे कितना आया है आपका, सल्फर पे टोटल जो आया है कितना आया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन S कितना है, प्लस का 4 आया है ना। इसका कितना आया, -2 आया है, इसका कितना आया, -2 आया है ना। तो इस टाइप से ही निकालेंगे सारे। जरा और भी देख लीजिएगा, अगर आपका 100% स्ट्रक्चर से बनाते हैं और स्ट्रक्चर से अगर आप IPSC में भी निकालते हैं तो 100% आपका सही मेथड है और ये सही आपका तरीका होगा। ओके, जरा आगे देखिए, इसे लिखते चलिएगा सही से। ओके, करिए। आगे देखिए, फिर आगे रूल भी आपको सही से बताएंगे। जैसे कि इसमें अगर हम लोग एक और निकालते हैं, एक और अगर निकालने की बात करें तो किसके निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे H2SO4 की। ओके, तो ज़रा देखिए, जैसे कि निकालना है S इन H2SO4। ओके, अगर S इन H2SO4 बात करता है तो H सिंगल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर बना लेते पहले। S O कितने हैं, 4, तो एक तो हो गया, डबल बॉन्ड O 3 हो गए, एक O और एक H हो गया। अब जरा इसमें ध्यान से देखना, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो बॉन्ड पे हमेशा किस तरीके का आता है, जो प्लस होता है उस पर प्लस, इस पे माइनस। ओके, इन दोनों में कौन मोर नेगेटिव है, ये वाला, तो इस पे +1, तो इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे +1, इस पे -1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पे -1 और इस पे +1। अब जरा देख लीजिएगा, पहले S का अगर लिख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल्स टू, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। तो क्या समझ में आया, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो होता है वो 6 तक वेरी करता है ना। कहाँ तक वेरी करता है, 6 तक, ये याद रखिएगा, है ना। आगे देखिएगा, अगर आगे और देखा जाए तो अगर और भी कोई कह दे, जैसे कि H2SO4 निकल आया, अभी आप H2S का निकाल लो, H2S का, तो अगर H2S का निकालें तो क्या निकालेंगे, H2S, राइट। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, S H S H, है ना, H2 S1। याद रखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, मोर निगेटिव है, जो मोर निगेटिव है उस पर प्लस आएगा,
इसकी वजह से, तो इस पे -1 आएगा। इस पे कितना आएगा? +1, तो इस पे कितना आएगा? -1। तो EH2S में सल्फर का कितना आएगा? ऑक्सी नंबर ऑफ S इक्वल्स टू कितना है? -2। तो क्या समझ में आया? जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज कहाँ से कहाँ तक? -2 to 6 तक, याद रखिएगा। तो क्या समझ में आया? जो सल्फर होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर देता है, वो कहाँ से कहाँ तक? सल्फर -2 से 6 तक। ओके, याद रखिएगा। अगर -2 से 6 तक देता है तो ज़रा और भी आगे देख लीजिएगा। इसे ज़रा हम पहले रब कर देते हैं एंड देन बात आगे कर लेते हैं। ओके, जैसे कि निकालें। अब आगे बढ़ेंगे मैंगनीज में। किसने? KMnO4 में हमें निकालनी है Mn की। ओके, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो Mn कितने हैं? 4 हैं। तो 1O 2O 3O, एक O जो है वो के साथ लगेगा, तो कितना? O और K। ओके, तो स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो 100% सही आएगा। आपका रूल एक ही है, जो प्लस का होता है उस पर प्लस देते हैं और जो माइनस का होता है उस पर माइनस देते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो क्या समझ में आया? ये जो नंबर हैं इस पे -1 और इस पे +1, बॉन्ड की वजह से हर बॉन्ड प्लस माइनस देगा, मतलब एक एक देगा, एक -1 देगा। +1 हो गया। अब जरा बताइए, ये वाला बॉन्ड इस पे +1, इस पे -1, ये वाला बॉन्ड इस पे +1 और इस पे -1, ये वाला बॉन्ड -1 +1, ये वाला बॉन्ड -1 और +1, राइट। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड -1 और +1, ये वाला बॉन्ड -1 और +1, नहीं, इस पे -1 और इस पे +1। तो क्या समझ में आया? हमें निकालनी की तो Mn की थी, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना आएगा? डायरेक्टली कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना आएगा? 7। तो ज़रा देख लीजिएगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये किस सीरीज का एलिमेंट है? तो क्या बताएंगे? 3D सीरीज का है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? 7 आई है। ओके, आगे जरा देखिए। अब ऐसे ही हमसे कोई पूछ सकता है, या फिर यूं एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। देखिए देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो पहले ये रब करते हैं फिर आगे करते हैं। ओके, तो आगे अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H3PO4 and H3PO3 एंड H3PO2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, राइट। तो जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसी में सब कुछ आएगा। देखिए, फास्फोरस सिंगल है, P सिंगल है और P सिंगल है। ओके, तो P को मिडल में रखेंगे। H 3 है, O कितने हैं? 4 हैं। तो 3 H के साथ O चला जाएगा, डबल। ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H हो गए। फिर ऐसे ही एक और क्या? H3PO3, इसके साथ एक के साथ P डबल बॉन्ड O। ओके, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? H, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट H3PO2 है, तो P डबल बॉन्ड O, H, फिर H और PO और H। ओके, अगर स्ट्रक्चर बन गया आपका, तो स्ट्रक्चर अगर बन गया तो क्या है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर भी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपका क्या रूल था? इसमें रूल था, अगर एक बॉन्ड है तो एक प्लस माइनस देगा, अगर दो बॉन्ड है तो दो प्लस माइनस के देगा। तो अगर दो है, ये कितने दो बॉन्ड हैं? दो हैं। अगर दो बॉन्ड हैं
तो ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा, फास्फोरस से प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड है, बॉन्ड नेगेटिव क्या है माइनस, और ये प्लस, इस पे माइनस और इसकी वजह से इस पे प्लस, इसकी वजह से इस पे माइनस, इस पे प्लस, इसकी वजह से इस पे प्लस, इस पे माइनस, और इसकी वजह से इस पे प्लस और इस पे माइनस, इसकी वजह से इस पे प्लस और इसके माइनस। याद रखिए। अब अगर देखा जाए फास्फोरस को, तो ज़रा देख लीजिए फास्फोरस को कितना है, P या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो 1 2 1 2 3 और 2 5, कितना आया फास्फोरस का 5 ऑक्सीडेशन नंबर आया फर्स्ट में, है ना। ऐसे ही इसमें देखा जाए तो इसमें किस में आएगा, इसमें आपका ऊपर -2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इस पे ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए अगर आगे बात करें तो आगे अपन लोग क्या करेंगे, जैसे कि सेकेंड नंबर पे क्या है H3PO2, तो मैंने क्या बताया डबल बॉन्ड जो होता है वो आपका प्लस का 2 और माइनस का 2 जो जाता है, तो P जो है प्लस की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन -2। P और H में कौन पॉजिटिव है, ये प्लस का होता है, ये आपका माइनस का होता है। चलिए अब O में आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये माइनस का बन, और एक बॉन्ड हमेशा प्लस माइनस में देगा, ये -1 तो ये +1, है ना, और ये -1 तो ये +1। निकालनी किसकी है, फास्फोरस की। तो फास्फोरस की कितनी आई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, प्लस का 1 -1 +2 और +1, इससे ये ख़त्म, कितना आएगा 3। ऐसे ही इसमें अगर देख लो तो ये +1 तो ये -1, ये +1 तो ये -1। याद रखिए जो मोर नेगेटिव है उस पर माइनस पे जाएगा, और जो पॉजिटिव है उस पर प्लस का जाएगा। तो ये मोर नेगेटिव है, इस पर -1 तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 इस बॉन्ड की वजह से -1 तो इधर -1, इस बॉन्ड की वजह से -1 तो इधर +1। ओके, ये प्लस होगा, और ये हाइड्रोजन +1 तो यहाँ प्लस, अरे यार ये +1 है तो ये -1 होगा, याद रखिएगा। ओके, जैसे कि किससे लिखते इससे, ये +1 और ये -1। ओके, तो कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल्स टू कितना, +1 -1, और इस प्लस की वजह से कितना आया था, -1, ये वाला है ना, +1 -1, मतलब ये दोनों से तो -1 आ गया, मतलब -2 आ गया, ऑक्सीजन वाले से दोनों से -2 आ गया, तो फास्फोरस की कितनी आ गई यहाँ पे, 0। कितनी आएगी, फास्फोरस जब कैलकुलेट करोगे तो हमारी समस्या आएगी कितनी, 0। ज़रा देख लीजिएगा, कर लेते हैं, ये +1 +2 -2 +2 खत्म, +1 आ जाएगी, क्या आएगी, +1। तो ज़रा देख लीजिएगा +1 एक और बचा था, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इक्वल्स टू ये ख़त्म, ये ख़त्म, बराबर 1 आंसर। ओके, आगे ज़रा देखिए, आगे ज़रा देखिए, इसे रब कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन NCl2, नाइट्रोजन N2, O O2 और फास्फोरस P4। सबके क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन का Cl सिंगल बॉन्ड Cl, नाइट्रोजन का N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ऐसे ही ऑक्सीजन का O डबल बॉन्ड O, फिर क्या फास्फोरस का ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन अगेन ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी केसेस में आपको एक चीज़ देखनी है, क्या कि एलिमेंट था इस पे 0, इस पे भी 0 आ जाएगी, इस पे 0 तो इस पे भी 0 आएगी, इस पे 0 तो इस पे 0 आएगी, इस पे 0 इस पे 0 इस पे 0 इस पे 0।
मतलब कहने का है न्यूट्रल एलिमेंट है। और जब कभी न्यूट्रल होते हैं या अपनी स्टेट में होते हैं, कोई कंपाउंड जैसे क्लोरीन जो है किस फॉर्म में आता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फर जो है S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। इन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन किसी का भी सबका 0 आता है। ओके, नेक्स्ट जरा देखिए अगर आगे हम लोग और बात करें तो और क्या बात कर सकते हैं, जरा देखिए। इससे पहले रब कर देते हैं एंड देन आगे बात करते हैं। ओके, तो आगे जरा और बात करनी है क्या कि जैसे कि नाइट्रोजन NO2। ओके, NO2 में नाइट्रोजन की कितनी होती है, कार्बन इन CO2, कार्बन इन CCl4। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे बड़ा क्या है, N डबल बॉन्ड। ओके, ये NO2 का बन गया स्ट्रक्चर आपका। CO2 का क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ओके, CCl4 का कैसा होगा, कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है, तो लगा दो चारों तरफ। ओके, तो स्ट्रक्चर आपका बताया जाएगा, इसके लिए या तो इसी में बता देंगे या फिर जब बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाएंगे इसके बाद उसमें स्ट्रक्चर बता देंगे। ओके, तो ज़रा इसमें अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो किस टाइप से देखेंगे। देखिए अपना क्या था कि एक बॉन्ड जो होता है वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा नेगेटिव कौन है, माइनस ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव का है। इन दोनों में ये माइनस का है, ये प्लस का है। इन दोनों में ये माइनस का है, ये प्लस का है। इन दोनों में ये माइनस का है, ये प्लस का है। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, N कितने आए यहाँ पे, 1 2 3 और 4, काउंट कर लो। ऐसे ही इसमें कार्बन में इसमें -2 आ जाएगा दोनों बॉन्ड की वजह से, तो इस पे +2 आ जाएगा। इन दोनों की वजह से इस पे -2 और इस पे +2, कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 4। ऐसे ही इसमें ज़रा इसमें बताओ, ये मोर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी मोर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मोर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मोर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। तो कितना आई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इज कितना आया, 4। ओके, तो क्या समझ में आया कि इन सारी कंडीशंस में हमने बॉन्डिंग के थ्रू क्या बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज़ का कितना आया। ओके, तो याद रहेगा आपको। ऐसे ही अगर और एक पूछा जाए, जैसे NH3 का पूछ लेता है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे इस टाइप से बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। नाइट्रोजन का कितना होगा, ज़रा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन आपका हो जाएगा कितना, ये -1, ये +1, ये -1 और इधर साइड ये +1, ये -1 और ये +1, राइट। तो इसमें हम लोग कैसा कर रहे हैं ज़रा देख लीजिएगा, इसे रब कर देते हैं पहले हम, फिर स्ट्रक्चर सही बनाते हैं फिर करते हैं। देखिए नाइट्रोजन आपका माइनस का होगा, NH H और H, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये फिर माइनस होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -3, याद रहेगा। ऐसे ही अगर और भी बोला जाए तो आप लोग ट्राई मारेंगे या स्ट्रक्चर बना लेंगे, जैसे कि हमसे ये भी बोल सकता है यस इन Na2S4O6। ओके, फिर बोल सकता है यस इन H2SO4 या H2S4O6। ओके, अगर इस टाइप से बोलता है तो इनका सबसे पहले में क्या बनाना है, स्ट्रक्चर एंड देन करना है। तो ज़रा देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड देन करते हैं।
तो ज़रा देखिए, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ज़रा बना लेते हैं पहले। तो देखिए यस कितने अपने पास 4 है, तो यस 4 बनाते हैं पहले। यस 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 एंड देन यस। ओ कितने हैं? ओ 6 है, ओ 6 है, डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, याद रखना 4 हो गए। अब ओ एच, ओ और एच हो गया। यहाँ से हमें किसकी निकालनी है? सल्फर की। जरा इसमें ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और सल्फर पहले के बीच में, तो इस पे -1 और इस पे +1 हो जाएगा। ओ और एस के मध्य, ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य ऊपर ऑक्सीजन -2 होता है, इस पे प्लस का 2 चार्ज होता है ना। नीचे वाले में अगर देखें ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य, तो ऑक्सीजन -2, सल्फर प्लस का 2, इतना तो आ गया। अब यस और यस के बीच में कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब दोनों यस और यस इनमें कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं, तो मतलब इस पे 0 और इस पे भी 0। फिर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये भी यस यस है, सेम 0 और 0। फिर इन दोनों के मध्य देखा जाए, ये भी 0 और ये भी 0। अब जो देखा जाएगा ऑक्सीजन के मध्य, तो याद रखें ऑक्सीजन पे -1 हो जाएगा, इस पे +1 हो जाएगा। ओ और एस के मध्य ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे +2 हो जाएगा। ओके, और ओ और एस के मध्य इन पे, तो इस पे -2 और इस पे प्लस। अब याद रखें आप, ऑक्सीजन आपके पास हैं कितनी? सबसे पहले तो ये याद रखना, सल्फर जो है आपके पास कितनी है? 4 है। कितनी है? 4, 1 2 3 और 4। पहली सल्फर पे आपका प्लस का 5 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पहली सल्फर पे प्लस का 5। दूसरी सल्फर पे कितना आ रहा है? 0। तीसरी सल्फर पे भी 0। चौथी सल्फर पर फिर से प्लस का 5 आ रहा है, याद रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। और इसी तरीके से सोडियम या Na2S4O6 सेम तरीके से इसका भी निकलेगा। तो ये आप लोग ट्राई मारेंगे, किसका? इसका सेम स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा? सिर्फ Na, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो ट्राई मारिएगा। ओके, Na रहेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, वो ट्राई मार लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगर ऐसे ही हम लोगों से पूछ लिया जाए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा एवरेज क्या होता है? जितने नंबर हो सबको जोड़ दो, तो +5 +0 +0 +5। सल्फर हैं कितने आपके? 4, तो बटे क्या कर देंगे? 4 बराबर 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, कितना आएगा? 5/2। ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ओके, तो ज़रा लिख लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आगे क्या देखेंगे, जैसे कि इसे कर दो रफ एंड देन आगे बढ़ते हैं। क्या? Br3O8, मतलब Br3O8 के स्ट्रक्चर में हमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो Br हैं कितने? 3। तो ज़रा पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। Br 3 बना लिए मैंने। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 3 हो गए यहाँ पे। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड। ओके, कितने हो गए ऑक्सीजन? 6 और 2 8। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इसमें पूछा गया कि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर में बताना है, तो ज़रा बताइए इसमें कितना होगा? ये -2 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। इसमें देखो ये -2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में, इसमें -2 ये, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन -2, डबल बॉन्ड है तो -2 +2। ओके,
बी आर और बी आर के बीच में इन दोनों में जीरो हो जाएगा, इन बी आर के बीच में इसमें भी जीरो हो जाएगा, है ना। इसके बीच में ये -2 होगा तो ये +2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आपको पता है एक बॉन्ड एक -1 और +1 इस टाइप में देता है, ये -1 ये +1 याद रहे। तो इसी टाइप में टोटल कितना होगा ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, तो ऊपर यहाँ -2 यहाँ +2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2। बताना किसका है, ब्रोमीन का। तो जरा देख लीजिए ब्रोमीन है कितने 3, तो बी आर और बी आर और बी आर इस क्रम से लिख लेंगे। लिखने के बाद काउंटिंग वाइज सबकी काउंट कर लेंगे। जरा बताओ 2 तो 4 और 2 कितना आया 6। पहले ब्रोमीन की 6 है तो लास्ट वाले ब्रोमीन की भी 6 आएगी, बीच वाले की ऊपर नीचे नंबरिंग मिल रही है तो प्लस की 4 आएगी, राइट। अब इस टाइम में आई है, अगर पूछता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। एवरेज अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो एवरेज की हम लोग क्या बात करेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 6 + 4 + 6 बटे 3, 6 6 12 4 16 बटे 3, याद रहेगा। तो इसी टाइप से देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जरा देखिए, इसे सही से करिएगा एंड देन बताएंगे आगे। इसे पहले रब कर देते हैं और रब करने के बाद बात हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ इज आल्सो रफ, है ना। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग हर किसी में निकालेंगे। देखिए अगर आगे हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, O इन H2O2, राइट। अगर ऑक्सीजन की H2O2 में देखनी है तो H2O2 में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से बनता है, O फिर O फिर H, ओके। अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है तो याद रखना ये जो बॉन्ड है पहला वाला ये क्या देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव तो -1। एक ही एलिमेंट पर अगर बॉन्ड लगता है तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब एक ही प्रकार का एलिमेंट है जैसे O है तो इस पे कितना हो जाएगा 0, इस पे 0 हो जाएगा। अब जरा OH पे देखा जाए तो OH पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन पे आपका +1 इस पे -1, राइट। तो अगर इतना देखा जाए तो इस टाइप से अगर देखें ओवरऑल देखें तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया, ऑक्सीजन O है इस पे -1 इस पे भी -1। एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज -1/2 बराबर -2/2 बराबर -1। तो याद रखना पराक्साइड में जो भी ऑक्सीजन का होता है तो ये क्या बनाता है, 0, ओके। तो ये कौन सा लिंकेज है, पराक्साइड लिंकेज है। ओके, अगर पराक्साइड लिंकेज होता है तो जैसे कि इस टाइम में बने, है ना, ये आपका -2 बन जाए, ये -1, तो पराक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन की कितनी होती है, -1। तो याद रहेगा अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पराक्साइड में कितनी होती है तो क्या बताएंगे, -1 होती है, ओके। आपने जरा नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही जैसे आ जाए HO2F, ओके। तो पहले तो ये रफ एंड देन स्ट्रक्चर किसका, HO2 फिर F, ओके। तो HO2F, HO कितने 2 फिर F, ओके। अगर HO2F में हम बात करें तो हाइड्रोजन आपको पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम एलिमेंट बॉन्डिंग करते हैं तो 0 ऑक्सीकरण संख्या। ये कैसा होता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है ना। तो फ्लोरीन पे कितना आएगा, माइनस, फ्लोरीन कितना माइनस, तो ये किसका +1। तो याद रहेगा अगर इतना आता है और इस टाइप से कोई बोलता है तो हम लोग क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन की कभी कभार
-2 होती है मैक्सिमम टाइम, और रेयर केस में +1 भी आती है। जैसे कि कुछ ये केस जो है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जैसे इसे O1 दे दें, है ना, इसे नाम O2 दे दें, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O1 क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O1 इज -1 एंड O2 इज +1 इन HO2F, याद रखिएगा। ओके, तो इस टाइप से आप लोग कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट लेक्चर कराया जाएगा।